अकबर टेक्निकल चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। किला रनी कोट पाकिस्तान में एक तारीख़ी किला है। इसे अजीम दीवारे सिंध ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है। रनी कोट किला को कुछ लोग उर्दू में रानी कोट लिखते हैं, जो दुरुस्त नहीं। इस किला पर नाम किसी रानी क्वीन के हवाले से नहीं, पर किला में से बहती हुई बरसाती नदी की वजह से पड़ा है। किला रनी कोट के बारे में बाज़ लोग दावा करते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा किला है जो अपनी हालत में मौजूद है। ये किला रनी कोट सिंध के ज़िला जामशोरो के इलाके खीर थर में वाक़ है। इससे मुल्हक़ा दीवार, जो कि किसी हद तक दीवारे चीन की मानींद है। इस दीवार की लंबाई 32 किलोमीटर 20 मील है और ऊंचाई 30 फीट है। बाज़ लोगों के मुताबिक इस दीवार को इस्कंदर आज़म और टालपुर हुक्मरानों ने तामीर किया है। किला रनी कोट हैदराबाद से शुमाल की जानिब 90 किलोमीटर दूर खीर थर पहाड़ों के करीब वाक़ है। GM सैयद का आबाई कस्बा सिंध से मगरिब की जानिब 30 किलोमीटर दूर है। ये दुनिया के गिने चुने अजीम उश्शान किलों में एक है। रनी कोट के नाम पर गौर करते हैं तो ये नाम किला के दरमियान में से बहती बरसाती नदी की वजह से पड़ा। बरसाती नदी को सिंधी ज़बान में नयानय कहते हैं। रनी कोट में से बहती नदी को अब रनी कहते हैं, मगर उसका कदीम नाम नयानय रौन था। रौन का सिंधी ज़बान में मतलब है पानी, जब किसी बंद या दीगर जगह से छुपे अंदाज में अंदरूनी तौर सुराख करके बाहर बहने लगे। जैसे दरिया के बंद को अंदर से छुपे अंदाज में सुराख होता है और बढ़ता है तो शिगाफ की सूरत इख्तियार करता है। इस किले की तामीर के बारे में बहुत से क़ियास आराया हैं, मगर ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि किला रनी कोट की बुनियाद किसने और कब रखी थी और किस दुश्मन से बचने के लिए रखी थी, क्योंकि ये मालूमात तारीख़ के औराक़ में दफन हो चुकी हैं, शायद हमेशा के लिए। ताहम महकमा आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले इशारात से पता चलता है कि ये 2000 साल से भी बहुत पहले तामीर किया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि इस किले का जिक्र तारीख में सिर्फ इस वक्त से मिलता है जब मीरपुर खास के मीर शीर मोहम्मद तालपुर ने 18वीं सदी में इस किले की मरम्मत करवाई। किला रनी कोट के खंडर पर नजर पड़ते ही इंसान हैरत में खो जाता है। पहाड़ों के दरमियान वाक़ ये किला बिल्कुल दीवारे चीन की मानंद था। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि चूने के पत्थर से तामीर होने वाले इस किला पर कितनी लागत आई होगी। खंडरात से पता चलता है कि ये इमारत खासी अजीम रही होगी। ये किला सिंध के रेलवे स्टेशन से कोटरी दादू रोड पर 32 मील के फासले पर कोहिस्तान कैरथर के मकाम पर वाक़ है। इस किला के बेशुमार दरवाजे थे। मशरक़ी दरवाज़ा से गेट खुलता था। इसके सामने दरियाए रानी वाक़ है, जो साल का बेशतर हिस्सा खुश्क ही रहता है और सिर्फ बरसात में भरता है। इस पर कभी किसी ज़माने में एक मजबूत पुल हुआ करता था, जिसे पानी का रेला बहा कर ले गया था। अजीम यूनानी तारीख नवीस क्योर्ट्स रफस ने अपनी किताब में इस किले का जिक्र किया है और इस वाक़या की तफसील भी बयान की है। जब सिकंदर आज़म ने किले का रोज़ा मुहासरा किया था, याद रहे कि मकामी बादशाह अपनी रियाया के साथ इस किला में पनाह गुज़ीन हो गया था। सिकंदर आज़म किला को तोड़ते हुए और कत्ले आम करते हुए आगे बढ़ गया था। किले में वाक़ बची खौची दीवारों पर कदीम लिखाई के आसार हैं।
खंडर की हालत देखकर ये अंदाजा होता है कि इसकी तामीर के लिए मटेरियल कहीं और से लाया गया था। किला के अंदर दाखिल होते ही बिल्कुल सामने स्तूपा नुमा बुर्ज है, जो मकामी तर्ज तामीर की गमाजी करता है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो दाएं हिस्से में एक मस्जिद के आसार हैं। इसके मीनारों और गुंबद के बाज़ हिस्से शहीद हो चुके हैं। किले की शक्ल चौकोर नुमा है और 45 मुरब्बा मील के इलाके पर फैला हुआ है। किले के वस्त में एक छोटा सा किला नुमा कमरा था, जो ऊंची जगह पर वाक़ था और उसको मेरी कहा जाता था। मालूम होता है कि मेरी मीर से बना है। मीर सिंध के हुक्मरानों का खिताब था। इस किले को 1784 या 1843 ईस्वी में तालपुर के मीरों ने असरनौ तामीर करवाया था। किले के मगरिब की जानिब वाला गेट मोहन गेट कहलाता है। इसके बिल्कुल सामने एक वसी मैदान है। अमरी गेट रानी कोट किले की आखिरी हद कहलाता है। इस गेट से दाखिल होकर अहले इलाका किला बंद हो जाया करते थे। किले से 40 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मशरक़ी जानिब सिंध का एक पुराना गांव अमरी है, जो अब भी एक छोटे से गांव की शक्ल में आबाद है। किले के अंदर छोटा किला सेहर गाह वाक़े है, जहां इलाके के हुक्मरान पनाह लेते थे। वहां तक दुश्मन का पहुंचना बहुत दुश्वार होता था। किले के अंदर पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए एक वसी और अरीज़ तालाब था, जो इम्तिदाद ज़माना के बायस टूट फूट चुका है। ताहम बारिशों का पानी अब भी अच्छी खासी मिक़दार में इसके अंदर जुमा रहता है। एक वो वक्त था जब किला फौजियों के भारी बोटों की आवाज़ों से मानूस था, मगर अब वहाँ बिल्कुल वीरान हालत में पड़ा है। कभी इसकी रातें जागती थीं, अब दिन के वक्त भी रातों की तरह अंधेरा बसा रहता है। कदीम पहाड़ों के दरमियान वाक़े किला रनी कोट तारीख का एक खामोश गवाह है। अगर इसकी खामोशी किसी तौर टूट जाए तो ये लाज़मन माजी की उनगिनत शान व शौकत की दास्तानें बयान करे। ये उन बहादुरों के कारनामों को ज़रूर उजागर करेगा जिन्होंने अपने वतन की हिफाजत के लिए जाने आफरीन के सिपरद कर दी थी। मालूम होता है मुख्तलिफ अदवार में इसकी तामीर व तज़ीन की जाती रही है। इस किले के मुतालिक बेशुमार कहानियाँ भी मशहूर हैं। बाज़ के मुताबिक कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये जिनों का मसकन रहा है। ये बात शुबह से बालातर है कि किला रनी कोट 1784 में हैदराबाद के तालपुर मीर ख़ानदान के ज़ेर नगी रहा है। इस ख़ानदान ने इस किले की असरनौ तामीर के लिए बड़ी काविशें की हैं। यूँ मालूम होता है इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत का अंदाज़ा हो चुका था, ताहम किस्मत ने तालपुर ख़ानदान का साथ ना दिया और 17 फरवरी 1843 को अंग्रेज़ों के साथ आतिशोहन की जंग के बाद आन्हें पसपा होना पड़ा और उनकी ताकत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई और किला अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया।